हमारे आज की तकरीब के दूल्हा, आखिरी मेहमान, मेज़बान और साहिब किताब इजाज़ साहब को दावत दूँगा कि वो आज की इस तकरीब के हर्फ़ आखिर के तौर पे और मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के हवाले से तशरीफ़ लाएँ। सर इजाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह लतीफ़ुम बे इबादिही, अल्लाह अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान है। यज़्कुहु मैं यशाउ, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह के हुज़ूर गया और हतीम में दर के साथ लग के मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह पाक, मेरा जो मकसद हयात है मैं उसकी तस्कीन चाहता हूँ और मुझे विज़डम वाले लोगों से मिला। ये आज जो सारे लोग बैठे हुए हैं, ये अल्लाह से दुआ करके मैंने मांगे हैं। खश खश जिन्ना मूल ना मेरा ते मेरे साहब नू वडियाइयां। खश खश जिन्ना मूल ना मेरा ते मेरे साहब नू वडियाइयां। मैं गलियां दा रोड़ा कूड़ा ते मैनू बह जुड़ाया साइयां। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू कासिम अली शाह साहब फॉर अरेंजिंग such a memorable event for opening of my book Complete Import Export Business Manual। कासिम अली शाह साहब को बहुत अरसा मैंने ये फरमाते हुए सुना था, किसी से ये ना कहे दुआ करे, बल्कि उसके साथ सलूक ऐसा करो कि उसके दिल से दुआ निकले। तो यही सलूक आज उन्होंने मेरे साथ किया कि मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। जब ये अरेंजमेंट हो रहा था, मुझे कोऑर्डिनेशन के लिए जो साहब एलोकेट किए गए शाह साहब की तरफ से, मैंने कुछ दिन पहले उनसे पूछा कि आप ये जो इवेंट कर रहे हैं, मेरे में जो है वो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैंने क्या अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने कहा जी शाह साहब को आपसे बहुत मोहब्बत है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जासा के ज़िम्मे 2 काम हैं, एक तो वो खुद आएँ, दूसरे अपने मेहमानों को लेके, बाकी टोटल अरेंजमेंट उन्होंने खुद किया। I also extend my profound gratitude to all distinguished guests and celebrities who expressed their remarkable views and words of appreciation. Then I would like to extend my thanks to all learned and engaging members who spared valuable moments for their precious time and made it convenient to participate in such a prestigious gathering. Without your continued support and patronage, it was not possible to make such a successful event. दोस्तों, मेरा मकसद हयात क्या है? मेरा मकसद हयात सिर्फ 2 चीज़ें हैं। क्योंकि मुझसे जब मीडिया से क्वेश्चन हुआ तो आपने बुक क्यों लिखी, तो मैंने कहा मेरा मकसद हयात है, मैं उसकी तस्कीन चाह रहा हूँ। यही मैंने अल्लाह के सामने अपना अर्जी रखी थी कि मैं उसकी तस्कीन चाह रहा हूँ। तो मेरा मकसद हयात क्या है? सिर्फ 2 चीज़ें, खुशियाँ और इल्म बांटना। और मैं रोज़ रात सोने से पहले अपना हिसाब खुद करता हूँ, क्या आज के दिन में मैंने कोई खुशी और कोई इल्म बांटा या दिन मेरा खसारे में चला गया। मैं वर्ल्ड बैंक के जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है गोंजालो वेरिला से मुलाकात हुई। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिसर्च स्टडी करके दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि हमारी एक्सपोर्ट जो इस वक्त इस साल 25 अरब डॉलर हुई है, जो कि एवरेस्ट हाई है, जब से पाकिस्तान बना है एवर हाई है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की उसके मुताबिक पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि ये एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से बढ़ के 88 अरब डॉलर तक जा सकती है। अब मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो नेचुरल रिसोर्सेज है दुनिया में 6 और 7वें नंबर पे एवरेज आता है, जबकि अलमिया क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट है टोटल पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का हिस्सा निकालें तो हमारा हिस्सा जस्ट 0.12% है। 6% भी नहीं, 1% भी नहीं, 0.12% है। हमने अपने पोटेंशियल को अवेल ही नहीं किया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देने लगा हूँ, अगर हम अपने पोटेंशियल को अवेल कर लें तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की है, जो उसके सारी उसने एविडेंसेस दी हैं, जो वो मैंने देखी हैं, उसके मुताबिक हम 88 बिलियन डॉलर पे भी अगर चले जाएं तो हमारी जो बेरोज़गारी है वो भी कम हो जाएगी, जो गुर्बत है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और मुल्क में खुशहाली आ जाएगी। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी 3D फार्मूला दिया,
जबकि जब मैं फार्मूला दिया मीडिया पे तो कहने लगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी 3D फार्मूला आता है। मैं कहा जी उसके बगैर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो 3D फार्मूला क्या है मैं अर्ज करता हूँ। पहला डी है ड्राइव। अब ड्राइव, मुझे जो ड्राइव मिली, मुझे ड्राइव कहाँ से मिली? मुझे ये पैशन, ये जज्बा, ये जुनून कब शुरू हुआ? जब मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, पारा नंबर 27 सूरा अन-नजम 53 सूरा आयत नंबर 39, इरशाद बारी ताला है व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। अच्छा, वो जो सही का लफ्ज़ लिखा है वो कोशिश नहीं है खाली, वो सही की एग्जांपल मैं देता हूँ। जो हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए 2 बूंद पानी के लिए तरस रही थी, तो वो जो सही कर रही थी वो सही है। तो जब तक आप में वो सही नहीं आती, वो जुनून नहीं आता, तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। मीडियोकर लेवल तो जा सकते हैं, उसकी पीक पे नहीं जा सकते। अच्छा, उसके बाद मुझे जो ड्राइव में फ्यूल मिला वो शाह साहब के जुमले से मिला। शाह साहब का जुमला क्या था कि ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों में नहीं बदलती, बल्कि उसी लम्हे बदल जाती है जिस दिन आप उसको बदलने का फैसला करते हैं। फिर इनका एक और बड़ा पावरफुल जुमा, इन्होंने कहा कि ज़िंदगी बदलने के लिए आपको फ़कत एक जुमला, एक किताब और एक उस्ताद काफ़ी है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुद ही नहीं बदलना चाहते तो दुनिया भर के उस्ताद ले लें, दुनिया भर के जुमले हैं, दुनिया भर की किताबें हैं, आपका बाल भी नहीं बिका कर सकते। तो ये ड्राइव, अगर आप में ड्राइव नहीं है तो आप कामयाब भी नहीं है। दूसरा डी वे डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा आपको उस्ताद ही देगा। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं सबके उस्ताद हैं, सबके मेंटोर हैं, सबके लाइफ कोच हैं। हिस्ट्री उठा के देखना, तो उस्ताद के बगैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। आपका उस्ताद होना चाहिए और आपकी फील्ड का प्रैक्टिकल बंदा होना चाहिए। जिस फील्ड में भी आप उस्ताद ले रहे हैं उस फील्ड का प्रैक्टिकल बंदा है। तीसरा डी है डिसिप्लिन। मोहम्मद अली बॉक्सर को आप जानते होंगे, जब सोनी लिस्टन के साथ उसका कंपटीशन हुआ, जब वो डेथ वार हो रही थी, कंपटीशन से विन किया तो कंपटीशन 1 मिनट में ही ख़त्म हो गया और उसको $56 मिलियन इनाम मिला। तो साफ़ी ने क्वेश्चन किया, मोहम्मद अली आपको कैसा लगा कि $56 मिलियन आपने 1 मिनट में इनाम हासिल किया है? तो मोहम्मद अली ने कहा अपनी स्टेटमेंट को आप करेक्ट करें। उनका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये जो कंपटीशन मैंने जीता है, ये जो $56 मिलियन मैंने जीते हैं, वो मैंने 1 मिनट और 23 ईयर्स में सीखा। इसके पीछे मेरी 23 ईयर्स की मेहनत है। तो इसका एक डिसिप्लिन है, उसकी प्रैक्टिस, और उसके पहले तो लर्न किया जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाए, और फिर इसमें कामयाबी है। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मेरा एक पैशन था, मैंने अपने जो मकसद जाता है उसको सेटिस्फाई करना था। तो बहुत सारे मसाइल जो लोगों को आ रहे थे, स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे कि प्रैक्टिकली के सोल्यूशन मिले। तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट पाकिस्तान मैंने 116 लोगों की टीम बनाई, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया कि पाकिस्तान में अगर आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है और किसी भी किस्म की आपको सर्विस चाहिए, कस्टम्स क्लियरेंस उसमें एक है। मेरी टीम के कुछ लोग बैठे हुए, काफ़ी सीनियर हाजिर सब बैठे हुए। तो कस्टम क्लियरेंस तो एक पार्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी भी इदारे से काम है, कोई भी काम है, वो सर्विस प्रोवाइडर करने वाला है। इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन गया हूँ। अच्छा, जो मकसद हयात की सेटिस्फेक्शन है वो मैं कैसे कर रहा हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी को सर्विस जो चाहिए वो तो बाद का मैटर है, उससे पहले आपको मशवरा चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए। बहुत सारे लोग कंसल्टेंट बड़ी ज़्यादा फीस ले रहे हैं, ठीक है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैंने अपने पूरे 116 लोगों से ये हलफ लिया है कि हमने कंसल्टेंसी थ्रू आउट पाकिस्तान फ्री देनी। Let me again say that I am really obliged and honored by Sir Qasim Ali Shah Sahab
for arranging this memorable event. I'm truly grateful to all of you. Assalamu alaikum warahmatullah.